नमस्ते दोस्तों, किताब की दुनिया में आप सभी को स्वागत है। हमारी जिंदगी में प्यार एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से कभी हम बहुत खुश होते हैं, तो कभी ऐसे प्यार के चक्कर में हम दीवानों की तरह तड़पते भी हैं। आज के इस वीडियो में हम नेमार की मशहूर लेखिया पुन्या खेंग के सबसे लोकप्रिय रोमांटिक ड्रामा नोवेल चलो यूखेदी यानी सच में प्यार किया था इसलिए दीवाना हुआ कि पूरी कहानी को शुरू से अंत तक बेहद दिलचस्प अंदाज में समझने वाले हैं। ये कहानी सिर्फ एक साधारण लव स्टोरी नहीं है। इसमें प्यार के साथ साथ ईगो, मिसअंडरस्टैंडिंग और जज्बात की वो जंग दिखाई गई है जो कैसे भी इंसान की तकदीर को बदल कर रख देती है। एक ऐसी लड़की की कहानी जिसने पियानो बजाना बहुत पसंद है और कैसे उसकी जिंदगी में खुशियों के साथ साथ आंसुओं का तूफान आता है। ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। कहानी के मेन कैरेक्टर वो लोग हैं, एक बहुत ही हैंडसम और घमंडी लड़का और दूसरी एक बहुत ही शांत मासूम लड़की, अंदर से मजबूत इरादों वाली लड़की। इन दोनों की पहली मुलाकात कोई बहुत अच्छी नहीं थी। हालत कुछ ऐसे बने कि वो दोनों अचानक एक दूसरे के सामने आ गए और यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। जो हीरो है वो स्वभाव से बहुत सख्त है, चेहरे पर हमेशा संदेश की रहती है और लड़कियों को ज्यादा माफ नहीं देता। लेकिन कई बार जब वो उस लड़की को पियानो बटनों पर उंगलियां घुमाते हुए और संगीत में खोए हुए दिखता है, तो उसके पत्थर जैसे दिल में कुछ हलचल होने लगती है। लड़की भी शुरुआत में उसके रुक जमाने वाले स्वभाव और घमंड की वजह से उसे पसंद नहीं करती। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, धीरे धीरे जब वो एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनके बीच एक अनकहा सा रिश्ता और गहरा लगाव बनने लगता है। लेकिन कहते हैं ना कि प्यार की राह पे कभी आसान नहीं होती। जैसे ही दोनों के बीच प्यार बनने लगता है, वैसे ही उनकी जिंदगी में गलतफहमियां, अंतिम के कड़वी यादें और कुछ तीसरे लोग, थर्ड पर्सन, दखल देने लगते हैं। और यहीं से कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। सबसे बड़ी समस्या थी गलतफहमी और अहंकार। हीरो उस लड़की से सच्चा प्यार तो करता था, लेकिन उसके प्यार में एक पोजेसिवनेस थी। यही वो उस सिर्फ अपनी जगह समझने लगता था। जब लड़की के दोस्तों या इसका आसपास के लोगों को लेकर हीरो के मन में शक भरा हुआ, तो उसने गुस्सा में आकर कुछ ऐसी कड़वी बातें कह दी जिसने लड़की की आत्मविश्वास और उसके दिल को पूरी तरह से तोड़ दिया। लड़की भी बहुत सेंसिटिव थी। वो गलत बात पर बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, चाहे वो हीरो से कितना भी प्यार क्यों ना करती हो। अपने स्वाभिमान के लिए उसने कदम पीछे खींच लिए। इस तरह दोनों एक दूसरे को चाहते हुए भी दूर हो गए और एक दूसरे को अपनी ईगो दिखाने लगे। इस हिस्से में लेखिया ने दोनों के दिल के दर्द को इतना बेहतरीन तरीके से लिखा है कि सुनने वाला की भी सांसें थम जाए। कहानी के क्लाइमैक्स में जब दोनों एक दूसरे को दर्द देते देते थक जाते हैं और नफरत की तरह जंग अपने हाथ पर कर लेती है, जब अचानक एक ऐसी अनहोनी घटना या एक ऐसा सच सामने आता है जो सब कुछ बदल देता है, तब तब जाके हीरो को एहसास होता है कि उन्हें कितने बड़ी गलती कर दिया है। उसे समझ आता है कि उस लड़की के बिना उसकी जिंदगी कुछ भी नहीं है और वो समझ उसके प्यार में पागल हो चुका है। अपनी गलती का गहरा रिग्रेट लेके वो लड़की का प्यार वापस पाने के लिए दिन रात एक कर देता है। दूसरी तरफ
लड़की के दिल में भी चाहे जितना भी जख्म क्यों ना हो, उसका सच्चा प्यार अभी भी जिंदा था। आखिरकार माफी और इंसाफ के बीच में दोनों का विनय होता है। कहानी का अंत बहुत ही भावुक और खूबसूरत है। ठीक उसी तरह जैसे किताब का नाम है सोचे प्यार की दीवानगी। जीत जाती है और वो दोनों हर मुश्किल को पार कर लेती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि प्यार का मतलब सिर्फ किसी को पा लेना या उस पर हक जताना नहीं है। प्यार की असली बुनियाद ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग होती है। अगर हम अपने प्यार के आगे अपने घमंड और अहंकार को अहंकार को रखेंगे तो आखिर में सिर्फ पछतावा ही हाथ लगेगा। ये कहानी हमें सिखाती है अपने आप को कभी गलतफहमियों की वजह से दर्द नहीं देना चाहिए और समय रहते अपनी गलती मान लेना चाहिए। तो दोस्तों, क्या आपकी ज़िंदगी में भी कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी से बेइंतहा मोहब्बत की हो? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई तो हमारे चैनल किताब की दुनिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती है अगली वीडियो में एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।